Hi, welcome to this video and this new YouTube channel. I am Nihar Sinam and I am Tulsi Sinam. she's my elder sister and she loves climbing. So I've been asking her to start a new YouTube channel where she can post a lot of interesting videos about climbing, bouldering, rock climbing, stuff like that. बट इन्होंने बोला कि इसमें क्या है, ये सब करते हैं, बहुत बोरिंग चीज़ है, क्या क्या बोलूँगी मैं वीडियोस में. बट आई सजेस्टेड कि ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है. वी आर गोइंग टू ऑफिस, हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर में रहते हैं, सिटी लाइफ में रहते हैं. बट शी इज़ गोइंग आउट इन ओपन स्पेसेस ऑल ओवर इंडिया, कहीं कहीं घूमती रहती है क्लाइंबिंग करने के लिए, जिम जाती है, क्लाइंबिंग जिम, एंड शी लव्स क्लाइंबिंग. शी हैज़ अ ग्रेट क्लाइंबिंग कम्युनिटी एंड ऑल. तो फिर टू स्टार्ट ऑफ दिस चैनल, इंट्रोडक्शन के लिए आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे Okay. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंबिंग इज ऑल अबाउट. तो आपका फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस कब था और कब से क्लाइंबिंग के लाइफ में घुस गई? ओके मेरा फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस क्लास 9th ऐसे में था. एक समर हॉलीडेज समर Okay. प्रोग्राम के लिए गई थी 2 weeks के लिए हिमाचल में. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस Okay. एंड मेरे को प्यार हो गया था. लेकिन उसके बाद कभी चांस नहीं मिला. क्लास 10th आ गया, 11 12 बोर्ड्स ये सब, कभी चांस नहीं मिला. सो फिर उसके काफ़ी सालों बाद 2019 नवंबर या अक्टूबर में आई वेंट टू बोल्डर बॉक्स. एक नया जिम खुला था उसी साल अच्छा. in Vasant Kunj in Delhi. Hmm. So जब वो खुला I was like, and it was very close to home. I like अब तो मुझे जाना चाहिए and क्या पता इसी के थ्रू I get back to climbing अच्छा. and it happened. ओके. तो ये जिम में जो क्लाइंबिंग होता है और जो बाहर लोग करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जो हम वीडियोस देखते हैं, जब हम रॉक क्लाइंबिंग देखते हैं ना, तो लोग बड़े बड़े पहाड़ वाला मिशन इम्पॉसिबल टाइप का वीडियोस आ जाता है यूट्यूब में. इज इट लाइक दैट रियली? या फिर अगर वैसा है मैं कभी नहीं करूँगा. अच्छा. नॉर्मल लोग कभी नहीं करेंगे, वो टॉम क्रूज की तरह कूद रहे एकदम. इज इट रियली लाइक दैट या इज इट स्लाइटली सिंपलर देन दैट? दो डिफिकल्ट होगा, मगर उसके कंपैरिजन में कैसा है और जिम में कैसा होता है? एक्चुअली इन मूवी से कंपेयर करो तो इससे बहुत ज़्यादा सेफ है. ओके. क्योंकि तो अ लॉट ऑफ क्लाइंबर्स जब उसके बाद व्यू भी देखते ना, हम इन मूवीज का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत होती है. तो बेसिकली यू शुड नॉट गो बाय इट. एंड अगर आपको ट्राई करना है, यू शुड टोटली ट्राई रॉक क्लाइंबिंग. इट्स सेफ एंड आउटडोर्स. हाँ, बेसिकली रियल आउट रॉक क्लाइंबिंग इज इन द आउटडोर्स बिकॉज यू आर क्लाइंबिंग रियल रॉक्स. पत्थर चल रहे हो रियल में. और फिर जो इंडोर होता है वो प्लास्टिक होल्स में होता है एंड वो जिम के अंदर होता है प्रॉपर लाइक अ क्लोज जिम. वो ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए होता है. अच्छा. लेकिन लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं? ताकि बाहर जाके क्लाइंब सके. कर पाए. बाहर भी कर सकते हो ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिसको प्लास्टिक होल्स पसंद नहीं है, तो वो जिम कभी आते ही नहीं है. पर वो लोग जो दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते, दुकान गो ऑन ट्रिप्स, जो हर रोज जॉब करते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड बेटर है ना? ट्रेनिंग ग्राउंड बेटर है फॉर श्योर. बट पीपल ऑफ दिल्ली आर ऑल्सो लकी बिकॉज वहाँ पे धौज करके एक जगह है गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे में. दैट्स कंप्लीट आउटडोर, वन प्रॉपर क्रैग. क्रैग जिसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन, वो है वहाँ पे. ओके. सो ओके. सो ये क्लाइंबिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं बॉडी में, मेंटली एंड फिजिकली? हाँ, जस्ट लाइक एनी स्पोर्ट, क्लाइंबिंग हैज सेम फिजिकल बेनिफिट. लेकिन जब क्योंकि मैंने फुटबॉल खेला है, थोड़ा खेलती रहती हूँ, बास्केटबॉल खेला है, बैडमिंटन, कुछ एथलेटिक्स, तो इन सब से कंपेयर करके नाउ आई एम रेगुलर क्लाइंबर, आई कैन से दैट उसका जो मेंटल इफेक्ट है हमारे माइंड में एंड उसकी जो बेनिफिट्स है, इट्स वे मोर देन अदर स्पोर्ट्स. अच्छा. आई एम नॉट टेकिंग इट अवे बिकॉज आई हैव बीन अ बास्केटबॉल प्लेयर माई सेल्फ, यू नो, इन एन एथलेटिक्स. लेकिन इट्स अ स्लो क्लाइंबिंग, स्लो स्पोर्ट एंड या मेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. मैंने देखा कि आपके जो फ्रेंड्स जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी में हैं, सब लोग लीन है, पतले हैं. तो ये पतले लोगों के लिए है या फिर क्लाइंबिंग की वजह से पतले हो गए हैं? एक्चुअली शायद क्लाइंबिंग की वजह से पतले हो गए. अच्छा. लेकिन मेरे बहुत सारे नोन क्लाइंबर्स हैं कम्युनिटी में. आई नो दैट दे आर अ लिटिल ऑन द ओवरवेट साइड. ओवरवेट नहीं तो हेवियर साइड, यू मे से सो. मतलब अगर आई नो बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग से आए हैं कि तुम सारे कमले इतने पतले होते हो, ये वो. बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री कि सब ऐसे नहीं है. अच्छा. तो बेसिकली हर बॉडी टाइप के लिए बना हुआ है. अच्छा. अच्छा. क्लाइंबिंग हर कोई कर सकता है. ओके. या सो
इंडिया में कहाँ जाते हो आप क्लाइंबिंग के लिए, गुड स्पॉट्स आउटडोर के लिए कहाँ घूमने जाते हो? घूमने नहीं, क्लाइंबिंग करने जाते हो, साथ में घूमना भी हो जाता है। हाँ, क्लाइंबिंग इज फन, घूमना तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, इट हैज़ बीन बादामी, दैट्स एक वन क्रैग इन कर्नाटका। Okay. हम्पी जहाँ से मैं अभी अभी आ रही हूँ, वो भी कर्नाटका में है। Okay. मैंने थोड़े क्लाइंबिंग मनाली में किया हुआ है। मनाली से ऊपर सेथन है जहाँ मैं काफ़ी बार जाती हूँ, हिमाचल में ही, वहाँ। देन बैंगलोर में बहुत किया हुआ है। सो दीज 5 destinations to have done a lot, obviously Delhi also. ओके, सो जो क्लाइंबिंग लाइफ में घुसते हैं, कैसे टाइप के लोग होते हैं? जो ऑफिस गोअर्स होते हैं, या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है वर्क फ्रॉम होम टाइप का, थोड़ा फ्री में रहते हैं, या फिर बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाले लोग भी आते हैं? हाँ, एक्चुअली बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाले लोग भी आते हैं। सो सारे टाइम कैसे निकालते हैं वो? और वैसे हेक्टिक वाले लोग, आर दे एबल टू गो टू आउटडोर्स कंपेयर टू पीपल हु आर डूइंग फुल टाइम क्लाइंबिंग? हाँ। जैसे कि या तो वो कंपटीशन क्लाइंबर्स है, हाँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जाते हैं वगैरह, या फिर कोई अपने पैशन के लिए फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि उनका इनकम स्ट्रीम कुछ किसी हिसाब से उनका कहीं और से आ रहा है, दे आर सिक्योर्ड। तो जो फुल टाइम घूमते हैं उनके हिसाब से तो वर्किंग पीपल आर गोइंग वेरी लेस आउटडोर्स। बट जो सिटी में रहते हैं, प्लेसेस लाइक बैंगलोर, दिल्ली, विच आर ब्लेस्ड विद गुड जिम्स, वो लोग रेगुलर क्लाइंबिंग को तो करते हैं, बट अगेन दे आर क्लाइंबिंग लाइक 2 hours, 1 hour इन द इवनिंग, मैक्सिमम 3 hours आफ्टर ऑफिस। अच्छा। तो हाँ, वो ट्रेनिंग के तौर में करते हैं हर रोज, Okay. बट आउटडोर्स कम होता होगा। ओके, तो जो क्लाइंबिंग करते हैं उनमें पीपल हु यूज सब्सटेंस, ड्रग्स एंड ऑल, इज इट लो बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस? जैसे स्पोर्ट्स जो ज़्यादा लोग खेलते हैं कम यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आता है? इज देयर सम बेनिफिट फॉर द यूथ बाय जॉइनिंग क्लाइंबिंग? एक्चुअली दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये बहुत पर्सन टू पर्सन पे डिपेंडेंट है, बिकॉज वी नो दैट एग्जैक्टली लाइक यू सेइंग, स्पोर्ट्स वाले जो करते हैं उनका कम हो जाता है क्योंकि एक डिसिप्लिन में आ जाता है। yes. लेकिन इट्स मोर लाइक अ लेजर स्पोर्ट ऑल्सो, नो? अच्छा। क्योंकि जैसे कि हमारे बीच में भी जो फुटबॉलर्स है, तुम्हारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स, वो सब अपने पैशन या लेजर के लिए खेल रहे हैं। हर कोई तो इंडिया टीम के लिए नहीं खेल रहा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज इंडिया टीम प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड लेजर। तो क्लाइंबिंग में भी वैसा ही है। समझ गया, आपका आंसर एकदम समझ गया। तो फिर क्या चैलेंजेस फील हुआ जब आपने क्लाइंबिंग स्टार्ट किया? फिजिकली ऑब्वियसली क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होता है, इवन डूइंग वन पुल अप इज सो डिफिकल्ट। यस। क्या चैलेंजेस फेस किया एंड कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली मेरे को, पीपल बिलीव इट और नॉट, आई हैव अ फियर ऑफ हाइट। अच्छा। तो जब मैंने बोल्डर बॉक्स खुलने से पहले, एक्चुअली आई ऑल्सो वेंट टू इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन वॉल, जो मोती बाग में है, दिल्ली में। उसमें ना कुछ 20 फुट के बाद ऐसे थोड़ा सा ओवरहैंग आता है। आज के टाइम पे मैं जाऊं तो मैं शायद एक बार में आराम से कर दूं। आई रिमेम्बर बैक देन इन 2018 और समथिंग, मैं हल्का सा भी जब एंगल आ गया ना ओवरहैंग वॉल, लटकने वाला, हाँ, मतलब पहले वर्टिकल चल रहे हो, फिर थोड़ा सा ऐसे एंगल, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। इसका मतलब मेरा कोई अपर स्ट्रेंथ कुछ नहीं था। एंड हम लड़के पैर के सपोर्ट से ही चढ़ रहे थे मोस्टली, जो पैर के सपोर्ट से ही करना होता है एक्चुअली। बट कभी कभी लोग अगर अपर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ मेन हु कम टू क्लाइंबिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी अपर बॉडी वुमेन से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो फिर भी कर लेते हैं। मैं तो वैसी पतली सी हूँ, मेरा बिल्कुल नहीं था, तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। एंड नाउ आई लुक बैक टू दैट वॉल, कभी जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। अच्छा। यू नो? ओके। एंड कभी कंपटीशन में गए हो क्लाइंबिंग? ओनली द डू यू प्लान ओनली द प्रोफेशनल क्लाइंबिंग टाइप का कुछ करने का? मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली सोचा तो है 2-3 बार पिछले 2-3 सालों में कि जोनल्स में चली जाऊं, फ्रेंड्स ही बोलते रहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अभी तक मैंने सिर्फ फन कॉम्पिटिशन से पार्ट लिया जो जिम्स में होता है। ओके। या सो विद योर वर्क एंड क्लाइंबिंग, हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? टाइम कैसे निकालते हो? एंड बहुत टाइम लगता है क्या? जैसे कि लोग जिम जाते हैं दिन में 1 घंटा 2 घंटा, कैन पीपल स्टार्ट इट लाइक दैट? पीपल कैन डेफिनेटली स्टार्ट इट लाइक दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। बोल्डर बॉक्स में इतने सारे लोग हैं, क्लाइम सिटी और सेंट्रल जो 2 और दिल्ली में है उसमें भी, जो बहुत सारे ऑफिस के बाद 1-2 घंटे के लिए आते हैं। लेकिन ऑनेस्टली
जितना मुझे क्लाइंब करना है उस हिसाब से वर्क और ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल है एंड फिर भी मैं ट्राई करती हूँ. सो एवरी इवनिंग आई एम गोइंग टू द जिम एज इफ आई एम गोइंग टू अ नॉर्मल जिम. लेकिन मिनिमम 3 आवर्स आई थिंक चाहिए होता है क्योंकि आपको वार्म अप और कूल डाउन जिम क्लाइंबिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो यू आर क्वाइट सीरियसली इनटू क्लाइंबिंग बट जिम में काफ़ी ऐसे कुछ लोग आते हैं क्या कि मतलब ट्राई करने के लिए आ गए कुछ दिन बाद छोड़ के चले गए? हाँ हुआ है. जैसे जिम में भी होते हैं लोग ज्वाइन करते हैं 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं. हुआ है. ओके या क्योंकि इट्स लाइक हमें नहीं जमा. हमें नहीं थी. एंड हाउ एक्सपेंसिव ऑफ अ स्पोर्ट इज क्लाइंबिंग? इट इज एक्सपेंसिव. अगर सिर्फ जिम कर रहे हैं बोल्डर बॉक्स में जा रहे हैं सोचो रफली महीने में कितना स्पेंड करोगे? So it is about 6,000 a month membership जो नॉर्मल जिम के कंपैरेटिवली थोड़ा हाई है. एंड बट नॉर्मल जिम्स कुछ और है जो 15,000 भी लेते हैं महीने का. फिर उनके वो अलग लेवल है, एलीट है, ऐसे करके. लेकिन हाँ, इफ यू कंपेयर टू इन द नॉर्मल मार्केट इट्स लिटिल हायर. ओके, व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ गोइंग फॉर आउटडोर क्लाइम्स? इज इट एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव इन द सेंस कि एक तो आपको ट्रिप वगैरह लेना है, टिकट लेना है, ट्रेन वगैरह, प्लेन का सब कुछ, तो वो एक अलग हो गया. चलो पहुंच गए वहाँ पे. बिकॉज फॉर योर इक्विपमेंट एंड गियर, नॉट फॉर कैंपिंग, खाना पीना घूमना वो सब नहीं, क्लाइंबिंग जो वो होता है इक्विपमेंट उसमें कितना इज इट एक्सपेंसिव? सो एज अ बोल्डरर, बोल्डरिंग इज व्हाट यू डू, लाइक यू क्लाइंब छोटे छोटे बोल्डर्स जिसमें रोप नहीं चाहिए, थोड़ी हाइट नॉर्मल हाइट की है, बड़े रॉक्स टाइप के. बड़े रॉक्स. हाँ. सो उसमें हम नीचे क्रैश पैड लगाते हैं. इट्स लाइक अ मैट्रेस, फोल्ड होता है वो. हम ऐसे बैकपैक की तरह भी ले सकते हैं. तो वो करोगे सिर्फ. तो बोल्डरिंग पूरे रॉक क्लाइंबिंग में जो बोल्डरिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल है. एंड जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग या ट्रैड क्लाइंबिंग दो और होती है जिसमें रोप्स यूज करते हैं, पर उनका भी सिस्टम अलग है. उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज करते हो ना वो थोड़ा महंगा हो जाता है. सो a lot of people keep buying second hand. And since you asked this question, I'll show you. For example, one of the basic thing you need is the shoe. So कोई भी नया क्लाइंब करता है उनको लगता है कि कोई भी शू पहन लो. नहीं, जब खरीदने वाले होते हैं उनको लगता है कि ये तो महंगा है. क्योंकि 9,000 is a normal price. This one I think 13,000 12,000 का था. One of my first shoes. And बाहर से मंगवाया था. तो एक तो वो होता है कि अवेलेबिलिटी का, एंड तुम 10,000 का जूते क्यों खरीदो, नया स्पोर्ट है. तो ये लगता है लोगों को. या सो ओके. बट वंस यू गेट सो पैशनेट, ये 10-15 हज़ार कुछ नहीं लगता. डू यू थिंक लाइक जिनको मन है उनको करना चाहिए क्लाइंबिंग या सबको ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है सबको ट्राई करना चाहिए. यस. चलो, क्योंकि क्लाइंबिंग बहुत अलग टाइप का चीज़ है. मतलब इंडिया में सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, कॉमन चीज़ है. बहुत सारे लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बट क्लाइंबिंग आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी जो लोग क्लाइंबिंग ट्राई करते हैं. तो फिर इस वीडियो में काफ़ी तो पूछ लिया फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैनल, बट व्हाट एल्स यू थिंक यू कैन टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इन द फ्यूचर सो दैट पीपल कैन सब्सक्राइब एंड स्टिक टू दिस channel and push the bell icon for notifications so that so they need to have an idea of what's coming in the future. क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं? Yeah, I'm thinking कि मैं जब मैं आउटडोर्स जाती हूँ कभी उसके बारे में थोड़ा बात कर सकती हूँ कि मेरे को पर्सनली कैसा लगता है और मेरा ट्रिप क्लाइंबिंग के हिसाब से मेंटली सक्सेसफुल हुआ कि नहीं. क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हम सब बोलते हैं कि ट्रिप कैसा रहा. इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ों में हॉलीडेज मनाने गए वो कैसा रहा, अलग है. क्योंकि सबके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि मुझे इस बार ये चढ़ के ही आना है. कभी कभी फेल होता है, कभी नहीं, कभी. But I think as a layman or general person, I would love to see vlogs also. कहाँ गए, कैसे गए, क्या घूमा, हाँ, वो भी तो वही देखना है. Exactly. कौन गिरा है ना, क्रैश पैड में कितने लोग गिरे वो भी देखना है. एंड कौन रस्सी में लटक रहा है, कैसे किसका रस्सी टूट गया, ये सब भी देखना होता है. एंड आई थिंक दीस आर फन स्टफ. नॉट ओनली कि क्या दिमाग में क्या वो यस वो आई नो थोड़ा सीरियस वैसा उसमें हो गया. बट या आई वुड लव टू कवर ट्रैवल रिलेटेड थिंग कि मैं, क्योंकि जैसे घर से निकले हो, कहाँ गए हो, कैसे गए, कैसे पहुंचे, कभी कभी कितने में खर्च किया मैंने, है ना, 1 हफ्ते का ट्रिप. और उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि इंडिया में हर शहर में क्लाइंबिंग नहीं है अभी. नॉट जस्ट द जिम, आउटडोर एरिया भी नहीं है. लेकिन
हर शहर में नहीं तो उसके आसपास कुछ ना कुछ है जो शायद लोगों को नहीं पता, बट वहाँ के कुछ लोकल एक्टिव क्लाइंबर्स है उनको पता है. अच्छा अच्छा. तो आई वुड लाइक टू मे बी गो टू देम, एक्सप्लोर, and show climb to with them. everyone कि हाँ. कहाँ पे क्या है. कहाँ पे क्या है, हाँ. ताकि इंडिया के जैसे तुमने बोला क्रिकेट तो सबको पता बाय है. डिफॉल्ट हाँ, हाँ. हर जगह खेलते हैं, राइट. मणिपुर इज नोन फॉर फुटबॉल, बट यहाँ पे हर कोई भी क्रिकेट खेलता हाँ, है. हाँ. सो हर जगह है. सो क्लाइंबिंग ऐसा नहीं है. सो आई वुड वांट कि व्यूअर्स को पता चल जाए कि उनके शहर के आसपास सबसे क्लोजेस्ट कहाँ है. एंड नॉर्मल बाकी जो आज डिस्कस किया, क्लाइंबिंग गियर क्या होता है, एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ जिम है, वी कैन डिस्कस ऑल दैट आल्सो. एंड आई थिंक you can take interviews like this of other climbers. Yeah, you I can think ask the so. same questions. Actually, I would like to do that. हाँ, and बहुत सारे लोग मेरे मन में ऑलरेडी आ रहे हैं. हाँ, तो फिर कितने साल से किया, क्या किया, Yeah. फिटनेस कैसा हुआ, वेट कितना है, वो है ना. So we can discuss all that. Yeah. And a lot of other new topics will also come to mind Yes. as we go on. So last but not the least, tell us your weight and your एक मशीन से हम लोग देखते हैं ना जिसमें एज, बॉडी एज बताते हैं, वो कितना है आजकल. I am 35 plus years old, but मेरा I think कुछ 28 या 29 बॉडी एज. 18 या 22 ऐसा कुछ आया था मेरा हाँ एक बार आया था. ओके. लेकिन मैंने अगेन इस साल तो नहीं, अभी तो खत्म हो गया ईयर, बट कुछ महीने पहले किया था. तो So are you doing anything else to stay this fit apart from this climbing or just yes, climbing? I am doing my मेरे बैक प्रॉब्लम की वजह से मुझे फिजियोथेरेपी सेशंस कुछ लेनी होती हैं, जिसके साथ साथ मैं बहुत सारे योगा आसन्स भी ऐड करती हूँ. एंड आई डू अ लॉट ऑफ प्रोटीन शेक एंड एवरीथिंग, एंड थोड़े सप्लीमेंट्स लेती हूँ. What about cardio, running and all those things? No, not much. नहीं, आई लव रनिंग एंड आई यूज्ड टू डू. करते हो क्या आजकल? हाँ, इन द लास्ट 1-2 years बहुत कम हो गया है. सो आई डोंट वांट टू लाई अबाउट इट कि मैं करती हूँ. But all of this fitness at present is mostly because of climbing. Climbing, yes. Chalo, thanks a lot. Strong. Thank you everyone for watching this video. Thank you. And do subscribe to the channel. Yeah, I'll come up with more fun topics. Yes. And like this video, share it with your friends and family who are interested in climbing, who are not interested in climbing also. उनको interest करा देते हैं. Exactly. हाँ. Thanks. Thank See you. Bye. Bye-bye.